नाउ क्वेश्चन 22, चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक करंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन 22, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन द गिवन डायग्राम। सो P एंड Q, इसके अक्रॉस क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस P R P Q, ये फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? R P Q। कैसे करते हैं देखते हैं। फ्रॉम दिस टर्मिनल, ठीक है, करंट I, लेट अस सपोज दैट करंट I डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक्चुअली ये ऐसे कनेक्ट है, मान लो ये सप्लाई वोल्टेज इस तरीके से कनेक्ट है, तो ये करंट क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। करंट I फ्लो इन दिस डायरेक्शन, I डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसलिए हम इसको नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, I डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, I1 इंटू I2। ओके, दिस इज नोड, फ्रॉम दिस नोड I डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट मीन्स ये पैरेलल होगा। अब देखो, ये I इसमें भी जा रही है, I इसमें भी है, यही I1 इसमें जा रही, कहीं चेंज हो रही? दो पार्ट में तो डिवाइड नहीं हो रही। इसका मतलब I1 इसमें भी है, I1 10 ओम रेजिस्टेंस में भी है, I1 इस 10 ओम रेजिस्टेंस में। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज। तो इसको तुम ऐसे बना सकते हो, ये सीरीज में है, सो यू कैन राइट इन दिस मैनर 10 ओम और ये कनेक्ट कर दिया, ये 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में। समझ में आया? सो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? 10 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। सो दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लो R1 10 ओम प्लस 10 ओम इज इक्वल टू 20 ओम। So this value is 20 ohm. So you can make the equivalent resistance of this here 20 ohm. Okay? अब देखो करंट I फिर से I1 इसी में जा रही है, so I1 एंड I2 टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। बहुत स्पीड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, नो सॉरी पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो कैसे हो जाएगा ये? इसका मान लेते हैं R2, सो 1/R2 इज इक्वल टू, पैरेलल केस में क्या होगा? 1/20 प्लस 1/5। ठीक है, इसको तुम ऐसे ना करके बार बार ऐसे लिखने का, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो सिंपल सा क्या लिख दो इस तरीके से, R2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस 20 इंटू 5 अपॉन सम ऑफ दिस रेजिस्टेंस 20 प्लस 5। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे तो इसका एलसीएम कितना होगा? R1 इंटू R2। सो ये हो गया R2 प्लस R1 1/R। इसका रिवर्स कर दो तो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही हो जाता है दो रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, तीन में तो करना पड़ेगा। सो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, सो R2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 100/25, 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका? 4 ओम। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो 3 ओम 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, 3 ओम 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो ये किसके सीरीज में? P और Q के बीच में है, ये तीनों सीरीज में, तो सीधा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सो R P Q इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? R P Q इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 3 9 ओम। सो R P Q इज इक्वल टू 9 ओम। समझ में आया? सिंपल था ना? तो इसको हम बहुत जल्दी कैसे समझाने की कोशिश करते हैं तुमको एक बार फिर से। ये रेजिस्टेंस ये गिवन था, यहाँ गिवन था रेजिस्टेंस, और ये ठीक है, यहाँ कितना 10 ओम 10 ओम 5 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम। ठीक है, ये गिवन है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? R P Q इक्विवेलेंट। ये तुम्हारा सीरीज में सीधा क्या हो गया? 20, तुरंत बनाओ
20 ओम। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में होने की क्या कंडीशन है? तुरंत लिखो, R इक्वल टू आर पी इक्वल टू 20 इंटू 5/20 प्लस 5, सीधा कितना आ जाएगा? 4। लिखना चाहो तो लिख लो 100/25 4 ओम। डायरेक्ट लिखो इसको 4 ओम। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? सीरीज में है, सो आर पी क्यू 3 + 4 + 2 इक्वल टू 9 ओम। डायरेक्ट ये स्टेप बाय स्टेप है, मार्क्स लेना है ना तो ऐसे लिखोगे, और दिमाग में सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ अ रजिस्टर ऑफ 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर ऑफ 4 ओम। मतलब एक रजिस्टर R1 है ये, और दूसरा रजिस्टर क्या है? R2। दोनों कैसे कनेक्ट हैं? कनेक्ट इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट कर दें। एक रेजिस्टेंस R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2। R1 इक्वल टू 6 ओम एंड R2 इक्वल टू 4 ओम। दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए। ये R1 R2 नहीं मानना है तो सिंपल सा क्या लिख दो, 6 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बन गया, इसके अक्रॉस क्या लगाना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट का प्लस माइनस 20 वोल्ट पोटेंशियल लगा दिया। V इक्वल टू 20 वोल्ट। यहाँ एक की लगा देते हैं और एक अमीटर लगा देते हैं। ठीक है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से आई। ठीक है। कॉम्बिनेशन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ये पहला पार्ट, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड क्या करा है? कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। सेकंड पार्ट क्या है? कैलकुलेट क्या करना है? करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट है? देखो इसका इक्विवेलेंट कैसे होगा? 6 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, तो ये सीधा क्या हो जाएगा? 10 ओम। लिख देते हैं 6 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। सो आर कितना हो जाएगा? इसको ले लेते हैं आर 6 + 4 इक्वल टू 10 ओम। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 10 ओम। इफ़ यू फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये ऐसे बना लो। बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बना के बता रहे हैं। अमीटर की ये, इसकी जगह क्या हो जाएगा? 6 ओम और 4 ओम की जगह 10 ओम रेजिस्टेंस। सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू 20 वोल्ट, करंट I। अब ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। कई बार पूछ देते हैं ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस फिगर, तो ये ऐसे बनेगा। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या चीज़? I कैसे निकलेगा? बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? I इज इक्वल टू V/R इन दिस सर्किट। सो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, करंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10, कैंसिल आउट 2 एम्पियर। सो I इज इक्वल टू कितना निकल आया? 2 एम्पियर। फाइंड आउट। नाउ नेक्स्ट, अब फिर देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 20। करंट कितना निकल के आ गया हमारा? I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट। ठीक है। तो ये 2 एम्पियर करंट इसमें भी फ्लो करेगी, इस अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये 2 एम्पियर इसमें भी करंट फ्लो करेगी, सेम करंट। ठीक है। सो अमीटर में कितनी रीडिंग होगी? 2 एम्पियर। आगे देखते हैं। ये निकल आया सर्किट, करंट निकल आई। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम भी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर कितना निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी नो दैट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। इसके अक्रॉस मान लिया V1 और इसके अक्रॉस V2। हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किस ओम रजिस्टर के? 6 ओम रेजिस्टेंस। सो करंट तो सेम रहेगी ना। सो R कितना हो गया? 6 ओम। करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो बाय ओम्स लॉ
V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो आई कितना है 2 और करंट रेजिस्टेंस कितना है 6। सो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। हो गया 12 वोल्ट। V इज इक्वल टू कितना आ गया 12 वोल्ट। अब ये तुम देखो एक बार फिर से समझो, सीरीज़ में हमारा पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे 3, और जो सबसे लास्ट में रेजिस्टेंस होगा वहाँ सबसे कम पोटेंशियल होगा, मतलब V पहुँच ही नहीं पाएगा हो, अगर यहीं कहीं ख़त्म हो गया। तो V1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट। अब तुमसे पूछा जाए फाइंड द नेक्स्ट अपनी तरफ से फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। सो आई तो सेम रहेगी, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, V2 की वैल्यू 8 वोल्ट। या तो ऐसे निकाल लो, ये 20 है 12 ये हो गया, ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर होगा, 12 ये है 20 ये है, तो 20 माइनस 12 ये 8 आ जाएगा इसके अक्रॉस। ऐसे भी निकाल सकते हो, सर्किट से भी निकाल सकते हो। समझ में आया? यहाँ से करंट निकला, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया, करंट फाइंड आउट की, करंट के बाद करंट सीरीज में सेम फ्लो करती है। तो 6 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर पूछा जाए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर, सो आई सेम रहेगी 2 इंटू 4, V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ओके, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे बहुत डिफिकल्ट हो, कुछ नहीं है। देयर आर 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर ज्वाइंड इन सीरीज। क्या है, 2 सेट ऑफ रजिस्टर है। कितने रजिस्टर्स का सेट है, एक सेट है और दूसरा सेट है। कैसे ज्वाइंड है, सीरीज। तो चलो, एक ये सेट है रजिस्टर सेट 1, और एक ये रजिस्टर का सेट है सेट 2। दोनों कैसे कनेक्ट कर दिए, सीरीज में। ठीक है, सेट 1 हैज़ 2 रजिस्टर। यहाँ पे कितने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, 2 रजिस्टर ऑफ 10 ओम एंड 40 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेट 1 में देखो रजिस्टर कैसा, बाद में हम इसमें जोड़ देंगे। सेट 1 के जो रजिस्टर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, और दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो अगर हम पैरेलल में बनाएं सेट 1 को, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है, 2 रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट हो गए। कितने कितने वोल्ट ओम के, 10 ओम और दूसरा 40 ओम। अब पैरेलल कनेक्ट करना, ये जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। सेट 1 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा देखो, सेट 2 हैज़ 3 रजिस्टर 20 ओम 30 ओम 60 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेट 2 को देखते हैं। सेट 2, इसमें कितने रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर, और तीनों रजिस्टर कैसे कनेक्ट हैं, 20 ओम 30 ओम 60 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर एंड थर्ड रजिस्टर। 3 रजिस्टर कितने हैं, सेट 2 के, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इनका जरा देख लेते हैं कौन से, 20 ओम 30 ओम और लास्ट वन इज 60 ओम। हो गया सेट 2। अच्छा, ये तुम्हारे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये दोनों सेट कैसे आपस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। दिख रहा है ना, सीरीज इन ए सर्किट, सर्किट के सीरीज में कनेक्ट हैं। चलो इनको कनेक्ट कर लेते हैं। सेट 1 की जगह हम उठा के ये कॉम्बिनेशन पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, 10 ओम और ये 40 ओम। सेट 2 का कॉम्बिनेशन ये है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर और थर्ड रजिस्टर। सेट 3 का सेकंड सेट का कनेक्ट होगा तीनों रजिस्टर, 20 ओम 30 ओम एंड 60 ओम। ये सेट सेकंड के कनेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ तक का मामला सेटल हो गया। अब देखते हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया फिगर को। अब कह रहा है ए पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से पार्ट शुरू करते हैं इसको। कॉम्बिनेशन कितने वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 12 वोल्ट। देखो 12 वोल्ट ऐड कर दो, प्लस माइनस 12 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। कहाँ कनेक्ट कर दिया, अक्रॉस द सर्किट, इस सर्किट से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या लगा लें, एक की लगा लेते हैं, और यहाँ पे अमीटर टू फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस सर्किट, करंट रीडिंग ऑफ द सर्किट। कॉम्बिनेशन हो गया।
अब पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, बन गया सर्किट, यहाँ तक मामला कंप्लीट। अब कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस अरेंजमेंट, मतलब यहाँ तक मामला कंप्लीट हो गया। करंट कैसे फ्लो करेगी, आई इन दिस डायरेक्शन में, सेम आई इसमें जाएगी, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिर जो कॉम्बिनेशन करंट आएगी फिर ये आई यहाँ हो जाएगी, यहाँ से आने के बाद आई तीन पार्ट में डिवाइड हो रही ना, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ से निकल के आएगा और फिर यहाँ से आई हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो इसको हम बहुत लेंदी से नहीं कर रहे हैं, सिंपल कर दे रहे हैं। सर्किट बन गया, नंबर 1 पार्ट ए, टोटल रेजिस्टेंस। अब बताओ सेट 1 के रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज पैरेलल, 10 ओम एंड 40 ओम इन सेट 1, 10 ओम एंड 40 ओम आर इन पैरेलल। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट लिख लें, R1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40, सो दिस इज 400 अपॉन 50, 8 ओम। कितना हो गया, 8 ओम। अब ये तो इक्विवेलेंट बन गया, तो अगला रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया, 81। अब दूसरा देखो क्या निकाल रहा है, इन सेट 2, 20 ओम 30 ओम 60 ओम आर इन पैरेलल, 20 ओम 30 ओम कॉमा 60 ओम आर इन पैरेलल। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेट 1 अपॉन R2। 2 के केस में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 के केस में हमें करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, 20 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60। 20 30 60 का एलसीएम देख लो यहाँ पे, 20 30 और 60 का 2 से करेंगे 10 15 और 30, फिर 2 से 5 15 15, ठीक है। करके बता दे रहे, नहीं बहुत ये भी ना कर पाएँ, 5 5 5, फिर 5 से 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो कितना एलसीएम आ गया 60, 23 जा 63, 3 2 जा 61, सो 1 अपॉन R2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 60। सो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, सो R2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 ओम। R1 कितना निकला था 8 ओम, R2 कितना निकला 10 ओम। इनका कंबाइंड कर देते हैं, R1 और दूसरा ये बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 ओम और ये 10 ओम। अब हमसे फाइंड आउट क्या करने को बोला गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, तो तुम क्या लिखोगे 8 ओम एंड 10 ओम, 8 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट कितना निकल गया, आर इफेक्टिव आर इक्विवेलेंट बोथ आर सेम थिंग, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 ओम। ए पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बी पार्ट देखो कैसे निकलेगा। टोटल करंट इन द सर्किट, रेजिस्टेंस इन द सर्किट R is equal to 18 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to 12 वोल्ट, करंट I फाइंड आउट करना है बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला ओम नहीं है कि ये वाला बना दो, कोई बहुत लड़के बना देते हैं, बाई क्या लिख देंगे ओम्स लॉ, तो यहीं टीचर क्या कर देगा सन्नाटा। सो बाई ओम्स लॉ क्या होगा, I इज इक्वल टू V ओवर R, V इज इक्वल टू 12 अपॉन 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3। सो I इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। 0.666 आता है ना, तो एक के बाद लिख लिया 0.67 एम्पियर। समझ में आया कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना सिंपल था। पहले सेट ए को पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया,
सेट बी को कॉम्बिनेशन किया, वो दोनों सीरीज़ में थे, सॉल्व करके सीरीज में लिया, ये आ गया 18 ओम। सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। सो बाई ओम्स लॉ से हमने करंट कितनी निकाल ली 0.67। तो सर्किट में कितनी करंट 12 वोल्ट की बैटरी कितनी करंट फ्लो करेगी 0.67 एम्पियर। ठीक है, नो। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25। 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, 1 रजिस्टर, 2nd रजिस्टर, 1st, 2nd and 3 रजिस्टर as shown in figure. Calculate the equivalent resistance of the circuit. Equivalent resistance of the circuit part A. देखो इसको कितनी स्पीड से करते हैं, 8 × 12 कैसा होगा। अब कोई कहे सर इसको क्या इसको ऐसे जोड़ देंगे, नहीं जोड़ पाओगे क्योंकि करंट आई है, यहाँ करंट आई गया, ये आई गया, आई डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, I1 एंड I2। तो ये दो करंट डिवाइड हो रही, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल। तो इसको सीधा कैसे करेंगे 8 × 12, इन दोनों को डायरेक्ट। अब देखो बहुत फास्ट स्पीड से कर रहे हैं, आर पी ये पैरेलल है तो इनको आर पी ले लिया, 8 × 12 अपॉन 8 + 12 अपॉन 20। सो आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर लो 96 डिवाइडेड बाई 20, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, 4.8 ओम। कितना निकल गया इक्विवेलेंट 4.8 ओम। सो यहाँ कितना लिख लो इक्विवेलेंट, ये पैरेलल कितना हो गया 4.8 ओम। ठीक, अब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज। सो 7.2 एंड 4.8 टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। सो 7.2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, आर इक्विवेलेंट ये कैसा है सीरीज में, 7.2 + 4.8 इज इक्वल टू 7.2 + 4.8, 8 + 4 12 ओम। सो ये टोटल करंट रेजिस्टेंस कितना निकल आया 12 ओम। ठीक है, नाउ बी पार्ट, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। आर क्या है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, वी इज इक्वल टू 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट 12, 1/2 0.5 एम्पियर निकल आया। थर्ड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो फास्ट कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस कर दिए, सब बहुत हौले हौले किए हैं, अब फास्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये 2 मिनट में ऐसे हो जाते। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद फास्ट से करना। सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम रजिस्टर। किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाले रजिस्टर के अक्रॉस V1 ले लेते हैं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। ठीक है, वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होता है डिवाइड होता है। सो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट है, V इज इक्वल टू क्या होता है सीरीज केस में V1 + V2। तो ये कुछ होगा ये कुछ होगा, मतलब डिवाइड हो रही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस P, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस कितना 7.2 ओम, V अक्रॉस 7.2 ओम रजिस्टर। तो कितना निकलेगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही करंट जा रही है इसमें। I कितना निकाला अभी हमने 0.5, I इंटू आर, आर इज इक्वल टू 7.2। ठीक है, 7.2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 3.6। सो V इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट। कितना 3.6 वोल्ट। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन 26। ठीक है, 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट बोल दो या आर इफेक्टिव, इज 50 ओम। क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन कितना है, आर इफेक्टिव